हाय फोक्स, वेलकम बैक। आज एंजल वन के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स जो अभी आए उन पर डिस्कशन करेंगे। एंजल वन ने इन्वेस्टर्स को काफी पेन दिया है, स्पेशली 1.5 ईयर से। स्टॉक काफी करेक्ट कर गया एंड कोई मूवमेंट भी नहीं आती एंड नेगेटिव न्यूज फ्लो काफी है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसका बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर आउटलुक है। लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस वीडियो इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस, इट्स नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन। ये डिस्क्लेमर है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर थ्री के नंबर जो भी रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस, देन एंड में वैल्यूएशन समरी। पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। अभी काफी अंडर पेनिट्रेशन है। अगर आपको डेटा दिखाऊं, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 73 करोड़ लोगों के स्पैन है, जिसमें से 18 करोड़ डीमेट अकाउंट्स है इंडिया में। यूनिक की बात करूं तो 10 करोड़ है एंड एक्टिव 5 करोड़। रफली 5 करोड़ डीमेट अकाउंट एक्टिव है, बहुत ही छोटा नंबर है। ह्यूज पोटेंशियल इंडस्ट्री का ग्रोथ करने का एंड पोस्ट कोविड तो ये बहुत तेज ग्रो कर रही है। अब टॉप ब्रोकर्स की बात करूं तो ग्रो सबसे ज्यादा लाइक होल्ड करता है मार्केट शेयर 25%। जेरोधा सेकंड नंबर पे आता है, 17% मार्केट शेयर होल्ड करता है। देन एंजल वन 15% मार्केट शेयर होल्ड करता है। टॉप थ्री ब्रोकर्स ये अराउंड 50 to 60% मार्केट शेयर अकाउंट करते हैं। एंड अब आते हैं कंपनी स्पेसिफिक पे। एंजल वन एक मिड कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है। ये इसने काफी करेक्ट करा है लास्ट 1.5 ईयर में, उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर इनके मार्केट शेयर की बात करूं, ये 12% था 2023 में, या 15.5% है। एंड एंजल वन की एक स्पेशल बात है, ये हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ मार्केट शेयर गेन ही कर रहा है, चाहे कुछ पॉइंट्स में गेन कर रहा हो। आप हर क्वार्टर देख सकते हो, लाइक लास्ट क्वार्टर 15.4% था, इस बार 15.5% है। कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रहा है एंड इंक्रीमेंटल जो क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं उसमें सेकंड पोजीशन होल्ड करता है, विच इज अ ग्रेट थिंग। अब इनके रेवेन्यू की बात करते हैं। 100 रुपीज जो एंजल वन अर्न करता है, उसमें से 65% जो आता है इसको ब्रोकरेज इनकम से आता है एंड 28% इंटरेस्ट इनकम आता है। आपको MTF मार्जिन ट्रेडिंग मिलता है, मतलब आप इंटरेस्ट पे मनी लेते हो ब्रोकर से एंड देन शेयर परचेज करते हो। वो इनका इनकम सोर्स बढ़ता ही जा रहा है एंड स्पेशली बुल मार्केट में लोग ज्यादातर लोन पे लेके पैसे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो इनकम बढ़ता जा रहा है। इनका मेजर 65 एंड 28% जो कि ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग से इनकम आ रहा है। और अगर मैं 65% जो ब्रोकरेज इनकम आता है उसका अगर आपको स्प्लिट दिखाऊं, उसमें 81% आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से, जो मोस्ट वॉलेटाइल है, जिसके अगेंस्ट सेबी भी है। देन 12% कैश एंड 7% कमोडिटी। रफली 60% इनका ओवरऑल रेवेन्यू का FNO ट्रेडिंग से आता है, जो बहुत वॉलेटाइल इनकम है। अब दो अनाउंसमेंट करना था बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करता हूँ, आपसे 1-to-1 कनेक्ट भी करता हूँ एंड क्वेरीज भी लेता हूँ। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 88257091 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड इधर मैं अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ। एंड नोट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन प्रोग्राम, इट्स एन कंप्लीट एजुकेशन कंटेंट। लेट्स कंटिन्यू। बिफोर कमिंग टू द क्वार्टर थ्री के नंबर्स, अभी जैसे पता होगा अक्टूबर से सेबी ने लाइक FNO की एक्सपायरीज कम कर दी थी, क्योंकि 93% जो ट्रेडर्स होते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शन में वो अपना मनी लूज करते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है, इनका 60% रेवेन्यू FNO इनकम से आता है ओवरऑल, तो इनको काफी ज्यादा हिट हुआ। तो ये क्वार्टर तो पुअर ही आने वाला था, एक्सपेक्टेड था। तो अगर आप देखोगे नंबर्स में दिखेगा, वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो दिखेगा। लाइक आपको ईयर ऑन ईयर 1000 करोड़ से इनका रेवेन्यू 12,060 करोड़ हो गया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी डिप है, 1500 करोड़ से 1200 करोड़ हो गया, विच इज अ बिग नेगेटिव थिंग। एबिटा भी सेम गिरा इनका, 597 करोड़ से 4 ऑन 4 करोड़ हो गया। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा इसको कंपेयर करूंगा। रीजन इज ब्रोकिंग कंपनीज को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन चेंज हो जाता है काफी, तो आप इसको ईयर ऑन ईयर नहीं देख सकते। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 424 करोड़ था लास्ट क्वार्टर, जो भी 280 करोड़ हो गया। पुअर पथेटिक क्वार्टर आया, तभी स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड आपको देखोगे इनका जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं वो भी काफी डिप कर गया इस बार। लाइक 48 करोड़ ऑर्डर्स लास्ट क्वार्टर थे, इस बार 42 करोड़। रीजन इज भाई FNO की एक्सपायरी का सेबी ने जो बैन करा, उसका क्लियर कट नेगेटिव इंपैक्ट आया इन पे। तो इन्होंने क्या फोकस कर रहे हैं, अपना पूरा बिजनेस मॉडल ट्रांजिशन कर रहे हैं टू अदर ग्रोथ ड्राइवर्स। वो कौन कौन से? तो मेजर इनका लाइक ब्रोकिंग कम है, देन मार्जिन ट्रेडिंग है एंड ऑल। अब इनका अब जो चीज़ों पे ये लोग फोकस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड सेल्स करेंगे, प्लस इंश्योरेंस भी सेल करेंगे, कमीशन अर्न करेंगे। सिमिलरली क्रेडिट प्रोडक्ट्स, लोन बेचेंगे, क्रेडिट कार्ड्स बेचेंगे, उन पे कमीशन अर्न करेंगे। एंड लाइक इनका अपने म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्च कर रहे हैं, लाइक जो ETFs होते हैं, जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। एंजल वन अपने म्यूचुअल फंड इनको लाइसेंस मिल गया एंड ये वो भी स्टार्ट कर रहा है। एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स तो है ही इनके,
जो पर्सनलाइज केयर करते हैं क्लाइंट्स का, जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट होता है, जो मिनिमम 50 लाख से शुरू होता है, वो सेगमेंट में भी ये लोग फोकस कर रहे हैं। इनका प्लान है कि यहीं से मेजर ग्रोथ आएगा आगे जाके। अब आते हैं कॉन कॉल पे। सो रेवेन्यू इम्पैक्ट, लाइक लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने गाइड करा था कि दो नेगेटिव चीजें हैं, ट्रू टू लेबल, जो मैंने बताया था आपको कि लाइक क्या होता है कि जितना ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं, मतलब ज्यादा ऑर्डर जो लाता है उसको डिस्काउंट देता है एक्सचेंज, बट ये चीज सेबी ने कैंसिल कर दिया था। अब क्या है कि चाहे आप छोटे ब्रोकर हो बड़े ब्रोकर हो, सबको एट पार ले आई। तो ये एक थिंग था, एंड देन इस फ्यूचर में ऑप्शन का एक्सपायरी। तो इन दो की वजह से इन्होंने पहले कहा था 12 to 13% ओवरऑल रेवेन्यू पे डिप आएगा, जो कि अब इन्होंने इस क्वार्टर में अपडेट करा कि 18 to 20% हो जाएगा। एंड ये फुल इम्पैक्ट मार्च तक पता चलेगा एग्जैक्टली कितना है। तो अभी लाइक ये क्वार्टर भी वॉश आउट क्वार्टर रहेगा इनके लिए। एंड रेवेन्यू फ्रॉम, इन्होंने लाइक रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स करे थे। सो इन्होंने कुछ कैश सेगमेंट में पहले चार्जेस लगाते थे, उधर भी चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए थे। एंड एक और जगह मार्जिन ट्रेडिंग में भी थोड़े से लाइक चार्जेस इंक्रीज कर दिए थे। बट इससे कुछ पूरा इम्पैक्ट नहीं आ पाया, बहुत छोटा सा इम्पैक्ट आया। ऑल्दो दे कह रहे कि थोड़े टाइम में ये लोग कवर कर लेंगे उस एक्सपेंसेस को, बट लेट्स सी। एंड के ग्रोथ ड्राइवर्स जो मैंने बताया था आपको कि इंश्योरेंस बेचना, लोन प्रोडक्ट बेचना, सो ये अपना नहीं बेचेंगे, लाइक थर्ड पार्टी का सेल करेंगे, इन कमीशन अर्न करेंगे। एंड म्यूचुअल फंड्स पे लाइक ऑलरेडी इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जितनी भी SIPs हो रही है सेकंड नंबर पे इनको लाइक मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में एग्रेसिव प्लान्स है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस मिल गया, सो ये अपना ETF लॉन्च करेंगे। एंड इनका स्ट्रैटेजिक फोकस है कि टॉप 10 प्लेयर्स में आना है हर इन वर्टिकल्स में, विच इज अ ग्रेट थिंग। अब आता है वैल्यूएशन एक्सरसाइज पे। सो एंजल वन काफी करेक्ट कर चुका है, एंड लाइक काफी दिन से परफॉर्म भी नहीं कर रहा, तो इसका वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल हो चुका है। 16 का ट्रेलिंग पी हो गया है, मोतीलाल का 14 है, ICICI सिक्योरिटीज 13 है, नुवामा क्योंकि वो वेल्थ मैनेजमेंट का प्ले, इसलिए वो 26 के पी पे ट्रेड करता है। एंड सिमिलरली आनंद राठी हम डिस्कस कर रहे थे, वो भी 50-60 के मल्टीपल ट्रेड करता है, क्योंकि वो भी काफी मतलब स्ट्रक्चरल प्ले है, वेल्थ मैनेजमेंट का प्ले है। तो जितना आप ब्रोकिंग से दूर हो गए उतना ज्यादा पी मल्टीपल मिलता है, और आपकी इनकम भी स्टेबल होती है। सो वैल्यूएशन वाइज अब एंजल वन कंफर्ट रेंज पे आ चुका है। अब इसका टेक्निकल वाइज आपको मैं दिखाता हूँ। सर टेक्निकल सेटअप देखोगे तो लाइक लास्ट 1.5 ईयर से ये कुछ कर नहीं रहा। इसका हाई प्राइस था 4000 के अराउंड, जो लाइक 2024 जैन में बना था, एंड तब से साइडवेज टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। एंड इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2380 के अराउंड, जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले लेता है। एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3400। तो इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो अभी सपोर्ट के पास है। एंड वैल्यूएशन भी ठीक हो गया, ऑल्दो नेगेटिव न्यूज है, बट वैल्यूएशन वाइज ठीक है। तो एक पूरा समराइज करते हैं। सो एंजल वन जिस इंडस्ट्री में कैटर कर रहा है, ब्रोकरेज इंडस्ट्री, ये पोस्ट कोविड काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स ही सारा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, स्पेशली ज़ेरोधा, ग्रो एंड एंजल वन, यही तीन चल रहे हैं। एंड ये उसमें थर्ड अकाउंट करते हैं, एंड ये टेक्नोलॉजी बिजनेस है। सो क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा बिजनेस करोगे, आपको लाइक इंक्रीमेंटली एक्सपेंस उतना नहीं होता। लेट से आज जो उनका बिजनेस बना हुआ है, अगर उन्हें बिजनेस डबल कर दे तो उनके एक्सपेंसेस डबल नहीं होंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा तेज बढ़ती है। ये टेक्नोलॉजी बिजनेस का बेनिफिट होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ पे कोई मशीन नहीं लगाना एंड ऑल, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस है, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड इनका जो 65% का इनकम जो ब्रोकिंग से आता है, वही एक सबसे कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे मेजर F&O का इनकम आता है। तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हो, वॉलेटाइल इनकम पे, मार्केट आपको उतना रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट को पसंद नहीं है, तभी इनको पी मल्टीपल भी कम मिलता है, 16-17 का। और ऑन द अदर हैंड आनंद राठी, प्रूडेंट, नुवामा, इनको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनका इनकम कंसिस्टेंट रहती है। क्योंकि मार्केट्स में जब भी पैनिक होता है, सबसे पहले F&O ट्रेडर्स अपना डीमैट अकाउंट बंद करते हैं, लॉसेस बुक करते हैं। देन कम्स इम्पैक्ट ऑन म्यूचुअल फंड SIPs, देन वेल्थ मैनेजमेंट प्लेज वाले जो HNIs एंड अल्ट्रा HNIs पे इम्पैक्ट आता है, तभी मार्केट भी मल्टीपल्स वैसे देती है। एंड ये अपना बिजनेस मॉडल तभी शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिंग टू लाइक इंश्योरेंस, IPOs, म्यूचुअल फंड्स, AMCs, इन सब की तरफ स्ट्रक्चरल प्ले। सो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा आउटलुक है, बट नियर टर्म में इनका काफी ज्यादा पेन रहेगा, क्योंकि इनका इनकम वॉलेटाइल रहेगा, स्पेशली मार्च तक तो बहुत पेन रहेगा, इसलिए ये अभी पेन रहेगा इसमें। एंड इनमें से आपका कौन सा फेवरेट ब्रोकर है, कमेंट करना। अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए रिलेटेड टू दिस और कोई क्वेश्चन है, तो भी कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।